हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 4 एक कुत्ता और एक मैना लेकर आई हूँ, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या से संबंधित था। इन्होंने 1940 में संस्कृत और हिंदी के अध्यापन के लिए यह शांति निकेतन गए, इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया है। इस पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कुत्ते और एक मैना के बारे में बताया है। उसी से संबंधित यह पूरा पाठ है। शुरुआत में बताया गया है, लेखक बताते हैं कि शांति निकेतन में काफ़ी दिन रहते रहते उनका मन चाहा कि वह वहाँ शोरगुल से, उस शोर शराबे से दूर कहीं शांत जगह पे जाएं, और इसीलिए वह जाकर श्री निकेतन में रहने लगे। श्री निकेतन में वह जहाँ उनका घर था वह तीसरे मंजिले पर रहते थे। यह पहले का घर बना हुआ था, इस वजह से जो इनकी सीढ़ियाँ थी वह चक्करदार थी। जो यहाँ पर उसे चढ़ने में रविंद्रनाथ टैगोर की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए उन्हें चढ़ने में अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसी तरह उन्हें तीसरे मंजिल पर पहुँचाया गया। लेखक बताते हैं कि उनका एक दिन मन हुआ कि वह रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, और इसलिए वह अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए गए। यहाँ पर वह बताते हैं कि जब भी वह रविंद्रनाथ टैगोर से कभी मिलने जाते थे तो वह कहते थे कि दर्शनार्थी हो क्या, मतलब दर्शन करने के लिए आए हो क्या। इस तरह वह उनका स्वागत करते थे। एक दिन वह पूरे परिवार रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए गए। जब वह गए तो शाम का समय था, संध्या का समय था, और वह एक कुर्सी में बैठे ढलते हुए सूरज को देख रहे थे और कुर्सी पर बैठे हुए थे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब वह जाते हैं तो वह उनसे हाल परिचय पूछते हैं और उसके बच्चे के साथ बात वगैरह करते हैं, उनसे थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जब शांत होकर बैठे थे तब कुछ देर के बाद धीरे धीरे उनके समीप एक कुत्ता आया और उनके नज़दीक जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जब कुत्ते को यह एहसास हुआ कि वह उसके नज़दीक हैं तो यहाँ पर वह शांति से बैठा रहा। यहाँ पर वह बताते हैं, वह लेखक को बताते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि यह जब मैं शांति निकेतन में था तब भी यह कुत्ता मेरे पास था। इसे किसी ने रास्ता नहीं बताया, उसके बावजूद भी यह ढूंढता हुआ मुझे मेरे पास आ गया। वह कुत्ता शांत होकर बैठा रहा। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि इस कुत्ते पर उन्होंने आरोग्य नाम की एक कविता लिखी थी। जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो वह प्रत्यक्ष घटना मेरे आंखों के सामने झिलमिलाने लगती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इस घटना से संबंधित एक घटना बताना आवश्यक होगा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी और उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए रखा गया था, तो यह कुत्ता जाकर जहाँ अस्थियां रखी गई थी वह कुत्ता वहाँ जाकर बैठ जाता है, और जब लोग उसकी अस्थियों के विसर्जन के लिए जाते हैं तो वह कुत्ता साथ साथ उनके साथ जाता है। इसमें अगली घटना एक मैना पर लिखी गई है। यह मैना के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि वह लंगड़ी है और वह हर सुबह आके छत पर, गुरुदेव के छत पर आकर खुदकती है अपने एक ही पैर से। एक सुबह के समय में लेखक उनके पास रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पास में रहते हैं। वह रविंद्रनाथ टैगोर लेखक को देखकर उस मैना की ओर इंगित करते हुए उसे दिखाते हुए कहते हैं कि देखते हो, यह एक करुण मुंह वाली या एक करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है। वह पहले तो लेखक उनकी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन ध्यान से जब देखते हैं तो वह देखते हैं कि उस मैना का एक ही पैर था, वह करुण भाव से भरी हुई थी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह मैना एक पाँव होने के बावजूद भी वह फुदक रही थी, प्रसन्नता से झूम रही थी। वह कभी, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह करुण भाव वाली एक पक्षी है, दर्द में होने के बावजूद भी वह फुदक रही थी।
यहाँ लेखक फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद बताते हैं कि वह कुछ समय के बाद वह एक नए घर में अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। जहाँ वह रहने के लिए जाते हैं, वहाँ पर वह जिस मकान में लेखक रहने के लिए गए थे, वहाँ पर एक मैना का जोड़ा आकर रहा करता था। मैना का जोड़ा मतलब मैना और एक और मैना साथ में वो लोग आकर रहा करते थे। उसके घर के जो छेद, जो सुराखें हुआ करती थी, उन सुराखों में वह अपना घोंसला बनाया करते थे। उस घोंसले को बनाने के लिए वह एक एक दिन के कपड़ों की चिथड़े वगैरह लाकर एक घोंसला तैयार करते थे। जब दोनों मैना और उनका जोड़ा जब एक साथ या घोंसला बनाने के लिए चिथड़े और कागज टुकड़ों को या गोबर के टुकड़ों को लेकर एक साथ जब आता था, तब वह खुशी से झूमने लगते थे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह खुशी से ऐसे करते थे, ऐसे आनंदित होकर झूमते और गाते थे कि उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। लेखक बताते हैं कि जब दोनों एक साथ तिनकों को लेकर आते, उनका घोंसला तैयार हो जाता था, तब वह खुशी से झूमते झूमते गुनगुनाने लगते थे और उनकी वह जो आवाज़ होती थी वह काफ़ी मधुर होती थी। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वह जो मैना थी, अब वह उस परिस्थिति को फिर याद करते हुए जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने वह उस एक पैर वाली मैना को देखा था। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो एक पैर वाली मैना को देखे थे, उस परिस्थिति को दोबारा याद करते हुए कहते हैं कि ये करुण भाव वाली पक्षी ऐसी हो सकती है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। शायद यह विधवा पत्नी या विधुर पति होगा जो इस परिस्थिति के किसी कठिन परिस्थिति के कारण अकेला रह गया होगा, और उसे ही याद करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मैना पर एक कविता लिखी थी। इस कविता को लेखक कहते हैं कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो वह परिस्थिति मुझे याद आ जाती है जो इन कठिन परिस्थितियों में लेखक ने लिखा था। इस कविता को पढ़कर मुझे याद आता है। लेखक बताते हैं कि जब भी मैं वह कविता पढ़ता हूँ, मुझे मैना के वह करुण भाव मुझे याद आते हैं। मुझे लगता है कि यह कवि की नज़रों ने उस करुण भरे पक्षी की यह दर्द को महसूस किया जो मेरी आंखें नहीं देख पाई। इस तरह यह पाठ पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।